नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव अब सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि ये भारतीय राजनीति की एक बड़ी रणनीतिक लड़ाई बन चुका है। परंपरागत रूप से जहां सत्ता पक्ष के पास संख्या बल होता है और जीत तय मानी जाती है, इस बार एक हालात बिल्कुल अलग है। इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाकर राजनीतिक समीकरणों को उलझा दिया है। वहीं एनडीए ने तमिलनाडु से आने वाले और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। दोनों ही उम्मीदवार क्षेत्रीय पहचान से जुड़े हुए हैं, जिससे मुकाबला भावनात्मक और प्रतीकात्मक दोनों बन गया है। सबसे बड़ा दांव इस वक्त आंध्र प्रदेश की दो बड़ी पार्टियों पर है, तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन उनके ही राज्य का बेटा बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष का उम्मीदवार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नायडू गठबंधन धर्म निभाएंगे या राज्य के गौरव को प्राथमिकता देंगे। जनता और पार्टी के भीतर ये भावना तेजी से फैल रही है कि नायडू को आंध्र के बेटे का साथ देना चाहिए। दूसरी ओर वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी पहले ही एनडीए उम्मीदवार को समर्थन दे चुके हैं, लेकिन रेड्डी समुदाय से आने वाले भी सुदर्शन रेड्डी भी उम्मीदवारी ने उनके वोट बैंक को असमंजस में डाल दिया है। क्या जगन अपनी जातीय वोट बैंक की भावना के खिलाफ जाएंगे या केंद्र के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देंगे, ये सवाल उन्हें उलझा रहा है। इसी बीच डीएमके ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने तमिल गौरव की राजनीति से ऊपर उठकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देकर गठबंधन की एकता का संदेश दिया है। ये संदेश साफ है, राजनीति अब सिर्फ जाति या क्षेत्रीय पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रणनीति, संतुलन और साझेदारी की परीक्षा भी है। एनडीए के पास आंकड़ों के लिहाज से बहुमत है। लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर 422 सांसदों का समर्थन और जीत के लिए जरूरी 394 वोट, लेकिन राजनीतिक सिर्फ गणित से नहीं बल्कि भावनाओं से भी चलती है, और यही बात इस चुनाव को दिलचस्प बना रही है।